जादुई केक मशीन। सीतापुर गांव में हर साल एक प्रतियोगिता होती है जहां केक फाइटिंग करके गेम खेला जाता था, जहां लोग एक दूसरे के मुंह पर केक फेंककर मारा करते थे। वहीं उस गांव के सरपंच ने ऐसा रूल बनाया था कि प्रतियोगिता के लिए जो भी आदमी 200 फ्रेश केक बनाकर दे पाएगा उसे केक के प्राइस के अलावा 1 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिया जाएगा, और अगर वो इंसान ऐसा करने में नाकाम रहा तो उसे उस केक के भी पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसे ही एक बार गांव के सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। सुनो भाइयों, गांव में हर साल की तरह इस साल भी केक कंपटीशन होने जा रहा है। हाँ, अगले हफ्ते ही उस सुंदर सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस बार तो खूब मजा आएगा। हाँ, और जो इंसान 200 केक नहीं बना पाएगा उसकी तो शामत आएगी। हाँ, हम तो मजे लेंगे उसके। आखिर सरपंच ने हमें भी तो ऐसे ही ठगा है, और 200 फ्रेश केक एक रात में बनाना मुमकिन नहीं। वहीं उसी गांव में नीरज नाम का एक नया केक वाला आया होता है जो कि बहुत ही अच्छा केक बनाता था, और उसे गांव के बारे में पूरी तरह नहीं पता था। वहीं गांव में एक दिन घोषणा हो रही होती है। सुनो गांव वालों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आने वाले हफ्ते में गांव में केक फाइटिंग का गेम होने वाला है, तो उसके लिए हमें एक ऐसा केक वाला चाहिए जो एक ही रात में हमें 200 केक का ऑर्डर कंप्लीट करके दे, और अगर उसने ऐसा कर दिया तो उसे केक के पैसे के साथ 1 लाख का इनाम, वरना उसे केक के पैसे भी नहीं दिए जाएंगे। तो है कोई जो इस ऑर्डर को कंप्लीट करना चाहेगा? तभी गांव का कोई भी केक वाला उस ऑर्डर को लेने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन अचानक, मैं करूंगा ये ऑर्डर कंप्लीट। ठीक है, लेकिन एक क्या, आधा केक भी कम नहीं होना चाहिए, सोच लो। मुझे मंजूर है। वहीं नीरज के इस फैसले पर गांव के सभी लोग उसे मूर्ख समझने लगते हैं। वहीं घर पर रानी। अजी, मैंने सुना है कि आज आपने 200 केक का ऑर्डर लिया है। हाँ रानी, और ये तो खुशी की बात है। अगर 200 केक हम दे देते हैं तो सोचो हमें कितने सारे पैसे मिलेंगे, एक साथ 1 लाख रुपए का इनाम। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। अरे उसकी फिक्र तुम ना करो, मैं सब देख लूंगा। फिर वो रात भी आ जाती है जब नीरज को 200 केक बनाने होते हैं। वहीं सरपंच अपने एक आदमी को नजर रखने के लिए भेजता है कि नीरज अच्छे से केक बना रहा है या नहीं। वहीं नीरज और उसकी पत्नी रात भर जागकर 199 केक बना लेते हैं। बस एक केक और, फिर हमारी मेहनत पूरी हो जाएगी। हाँ रानी, अब हमारे सारे दुख जल्द ही दूर हो जाएंगे। तभी सरपंच के पहरेदार ये देखकर काफी जेलस फील करते हैं। आज तक गांव में कोई भी आदमी इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाया। मैं किसी बाहर वाले को ऐसा करने नहीं दे सकता। फिर गांव के बाकी केक वालों को ये बात वो बता देता है। वहीं जब रानी और नीरज पूरे 200 केक बनाकर सोने चले जाते हैं, तभी मनोज और भीमा आकर उसका सारा केक बिगाड़ देते हैं। वहीं जब सुबह केक ले जाने के लिए दोनों उठते हैं तो सारा केक बिगड़ा हुआ देखकर दोनों को काफी दुख होता है। अजी, अब क्या होगा? हमारी सारी मेहनत बिगड़ गई। आखिर ये किसने किया होगा? पता नहीं भगवान, अब तो केवल एक ही उपाय है कि सरपंच से जाकर माफी मांग ली जाए। फिर नीरज और रानी सरपंच के पास जाने लगते हैं कि नीरज के पैर में कुछ टकराता है। अरे ये क्या है? यहाँ नीचे कोई कमरा है शायद। फिर दोनों नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक केक मशीन होती है। अजी, इसे चालू करके देखते हैं ना। फिर जैसे ही नीरज उसे चालू करता है तो उसमें से ढेर सारे केक निकलने लगते हैं, जिसे देखकर दोनों बहुत हैरान होते हैं। तभी मशीन से एक आवाज आती है। नीरज, मैं एक जादुई मशीन हूँ, तुम मुझे देखकर हैरान ना हो। पुराने लोगों ने मुझे यहाँ जमीन के नीचे छुपा कर रखा था ताकि सही समय पर मैं किसी के काम आऊँ। अब तुम जल्दी से सारे केक लेकर सरपंच के पास जाओ। फिर मशीन के जादू से ढेर सारे केक निकलने लगते हैं और नीरज और रानी सारे केक लेकर सरपंच के घर पहुंचते हैं। सरपंच साहब, ये लीजिए, पूरे 250 केक हैं, गिन लीजिए। वहीं सरपंच के आदमी केक गिनना शुरू करते हैं। साहब, पूरे 250 हैं। फिर सरपंच नीरज की मेहनत और लगन पर काफी खुश होता है
और उसे ढेर सारे पैसे देता है। वहीं गांव वाले तालियां बजाते हैं और जिन्होंने भी केक खराब किया था वो इस बात से काफी हैरान होते हैं कि आखिर नीरज ने ये सब कैसे किया। फिर गांव के सभी लोग मिलकर केक फाइट खेलते हैं और खूब मजे करते हैं। वहीं नीरज और रानी बहुत खुश होते हैं और फिर घर जाकर केक मशीन का शुक्रिया करते हैं।